Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 विच इज़ योर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बिफोर एक्सरसाइज 4.6 में। देन हम एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे जिससे आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखो। लास्ट टॉपिक है, इसी के बेस पे आपका एक्सरसाइज 4.6 है। अगर आप डायरेक्ट 4.6 करोगे तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज भी आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखो सर्कल ऐसा बना होता है, मान लो एक फिक्स पॉइंट से, सपोज मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रख दिया, बाद में ऐसे मैंने और डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लिया, दैट मीन्स वो एक तरह से लाइन जैसा बन जाएगा, बट वो सर्कुलर लाइन होगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सर्कल। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह राउंडर के हेल्प से बना देता हूँ। ये आपका बन जाएगा, इस तरह से आप करोगे, ये आपका आएगा सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से आपको करना है। ओके, ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। यहाँ से हमने इक्वल डिस्टेंस लेके यूँ सर्कल बनाया तो हमारा ये बन गया सर्कल। ठीक है, राउंड कर दिया तो सर्कल बन गया, इसको बोलते हैं हम सर्कल। अब यहाँ पे अब ये जो फिक्स पॉइंट था जहाँ से आपने लेके बनाया, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर, इसको किसी से भी आप डेनोट कर सकते हो, बट बी डेनोट इट जनरली बाई ओ। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपका सेंटर हो गया। तो देखो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या राइट कर सकते हो आप यहाँ पे, ओ पॉइंट ओ आपका यहाँ पे सेंटर है इस सर्कल में। नेक्स्ट देखो इसका रेडियस क्या होता है। रेडियस यहाँ पे अगर फाइंड करना है आपको, तो जो आपका यहाँ पे देखो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस। यहाँ देखो ये फिक्स पॉइंट से यहाँ पे आप कोई भी एक जगह इसको मैच करो, एक जो आपका फिक्स पॉइंट है, इससे आपको ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपको मैच करोगे तो वहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। सपोज मैं इसको यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, ये मेरा हो गया रेडियस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल। अब सपोज आपने इस साइड इधर किया तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे रेडियस, कहीं पे भी है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से, सेंटर से आप इस सर्कल के कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे वो आपका होगा रेडियस। अब मैं अगर यहाँ पे नेमिंग कर दूँ मेरा ए बी, तो देखो ओ ए एंड ओ बी, इस दोनों क्या है तुम्हारे रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। तो आप यहाँ पे अगर रेडियस पूछा है तो क्या राइट कर सकते हो, ओ ए ओ बी बी। सपोज दूसरा कुछ होता तो हम उसको भी राइट कर लेते हैं। अब डायमीटर देखो, इस सपोज मैंने क्या किया, एक आपको लाइन ड्रॉ करना है। देखो इस सर्कल के 2 पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, बट वो यहाँ पे सेंटर में से जाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। सपोज ये देखो हमारे सेंटर है, बाद में 2 पॉइंट अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे सर्कल के, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। मैंने इसको नेम दे दिया सी डी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सरकमफ्रेंस। तो देखो ये जो आपका ये पार्ट है, ये देखो सर्कल में ये जो इतना आप लेंथ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करो और वापस यहाँ से पहुँच जाओ। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या फिर इस पाथ को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे आप लेंथ मेजर करते हो वैसा ही होता है, बट इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं सरकमफ्रेंस। एंड सरकमफ्रेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 आपका कांस्टेंट है, आर आपका देखो रेडियस होता है, एंड पाई भी आपका कांस्टेंट होता है, दैट इज 22/7 और 3.14 होता है इसकी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कोड। कोड क्या होता है? CHORD, दैट इज योर कोड। अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कल। देखो आप कहीं से भी मान लो कोई भी 2 पॉइंट लेके यहाँ पे ज्वाइन कर दो, उसको हम कोड बोलेंगे। तो देखो ये जो आपका डायमीटर है इसको भी हम कोड बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ कोड बोल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया
देखो कोई भी आपको 2 पॉइंट आप यहाँ सर्कल के ज्वाइन कर दो तो उसको हम कोड बोलेंगे, चाहे इस सेंटर से जाए या नहीं जाए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। डायमीटर के लिए कंडीशन थी 2 पॉइंट ज्वाइन तो करना है आपको, बट यहाँ सेंटर से जाना चाहिए। ओके, तो ये आपका कोड क्या हो जाएगा, EFCD भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोड हो जाएगा सी, यहाँ पे EF, ये आपका कोड हो गया। नेक्स्ट देखो आता है आपका यहाँ पे आर्क। आर्क क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सर्कल है, इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, इस सर्कल में ये आपका यहाँ पे होगा सेंटर पॉइंट, वो मैंने बोला। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये जो इस यहाँ सोचो मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये किया कुछ, ठीक है, इतना जो मैंने पार्ट कंसीडर किया इसी को हम बोलते हैं आर्क। ये मेरा एक पॉइंट, ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, ये मैंने एक्स ले लिया बीच में। तो यहाँ से यहाँ का जो ये पॉइंट हो ये होता है, ये रीजन होता है। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, इसे लाइन सेगमेंट तो नहीं बिकॉज ये स्ट्रेट होता है। तो ये जो पार्ट होता है आपका, इसी को हम बोलते हैं आर्क। तो आर्क पता चल गया हो क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आर्क क्या है, यहाँ पे आपका AXB, तो इसको हम बोलते हैं आर्क, चाप लगाना हिंदी में। ओके, तो देखो अब मैं सपोज यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ P, यहाँ पे ले लेता हूँ Q। अब आपको बताना है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो आप इजिली बोल सकते हो जो इसके इनसाइड है P और O, दीज 2 पॉइंट्स आर द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आएगा आपका Q एंड ऑन द सर्कल आएगा AXB। ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। आई थिंक आप ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हो पहले भी जो मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे सर्कल के लिए ऐसे सेम होगा। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अब इसमें देखो 2 टॉपिक और हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। वो कराने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट को। आपका आता है सेक्टर। तो देखो सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल विच इज इनक्लोज्ड बाय 1 आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखो एक ऐसा पार्ट रीजन होता है, भाग होता है सर्कल के इंटीरियर पार्ट में, विच इज इनक्लोज मतलब जो किससे इनक्लोज हो, एक आर्क से एंड 2 रेडियाई से। तो कैसे होता है हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये मेरा एक सर्कल है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये मैंने आपको एक सर्कल इस तरह से बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, अभी दिख जाएगा सबको। ये मैंने सर्कल बनाया। अब ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, मैं वो बोल देता हूँ। अब यहाँ पे बोला था एक आर्क का, सपोज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क ले लिया है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेडियाई, तो इन दोनों देखो ये पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। एक मैंने यहाँ से इधर ज्वाइन कर दिया एंड सेकंड मैंने यहाँ से इधर ज्वाइन कर दिया। अब ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये जो इतना भाग आया है इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेक्टर। अगर आपको यहाँ पे सेक्टर राइट करना है तो किस तरह से राइट करोगे, देखो मैं इसको नेम दे देता हूँ B। तो लिखोगे यहाँ पे आप रीजन, देखो ये भाग होता है रीजन का मीनिंग, तो रीजन कोई भी यहाँ से OAB, ये आपका आ गया सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है तो देख लो इसको भी। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ए भी एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल का पार्ट है, इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक आर्क से ये भी इनक्लोज होता है, एंड अ कोड, इसमें एक कोड होगा। इसमें 2 क्या थे रेडियाई, बट इसमें एक आर्क आएगा। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, ठीक है। अब इसमें आपको कोड बनाना है। तो देखो इन 2 पॉइंट्स को आप अगर मैच करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बड़ा लेता हूँ पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ पे आपको करता हो, ये आपका क्या हो गया 2 आर्क का पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आपको कोड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे C ले लिया एंड D। तो ये मेरा जो इनक्लोज पार्ट आएगा इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे जो मैं बोलूँ ये आर्क है पूरा आपका, और यहाँ पे आपका आया कोड। इसमें जो इनक्लोज भाग होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेक्टर। तो ये आपका सेगमेंट, ये आपका होता है सेक्टर एंड इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो मैंने इसको नेमिंग कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ। चलो मैंने X ले लिया, तो CXD आपका आ जाएगा यहाँ पे सेगमेंट। तो लिखना है तो क्या लिखोगे, रीजन CXD, ये आपका आ गया यहाँ पे सेगमेंट। तो यहाँ पे
सेगमेंट एंड सेक्टर। देखो ट्रायंगल जैसा दिखे दैट मीन्स सेक्टर, आपको ट्रायंगल जैसा इस साइड इस जैसा कुछ दिखे आपको कोड बना हो दैट मीन्स योर सेगमेंट, ए सेक्टर ए सेगमेंट। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है पूरा सर्कल के बारे में। नाउ लेट वी कम ऑन एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 में देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, आपको देखो फिगर बना के दिया गया है बुक में इस तरह से, देन उसमें से आइडेंटिफाई करना जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। फर्स्ट बोला है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसमें आपको सेंटर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जो आपको बीच में दिखे वो सेंटर होता है, तो ओ पॉइंट क्या है आपका सेंटर, तो पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो पॉइंट ओ भी। देन आपको 3 रेडियाई बताने हैं यहाँ पे। तो देखो रेडियाई कहाँ से होता है, सेंटर से कोई भी एक सर्कल का पॉइंट आप मैच कर दो। तो देखो यहाँ पे कहाँ से, ये सेंटर है, यहाँ से एक इधर गया मैच हुआ, एक इधर गया, एक इधर, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे रेडियाई, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। दीज 3 लाइन सेगमेंट्स आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, ओ ए देन ओ बी देन ओ सी, ये तीनों आपके यहाँ पे रेडियाई हैं। सी क्वेश्चन बोला है आ डायमीटर बताना है। डायमीटर मीन्स देखो इस आपको सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को मैच करना है एंड वो सेंटर से जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट से मैच है और सेंटर से, देखो सेंटर से कहाँ जा रहा है 2 पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ पे। तो देखो सर्कल का 2 पॉइंट इसमें नहीं मैच हो रहा है, एक सेंटर है एक सर्कल का। तो इसको अगर हम देखें ये वाले लाइन सेगमेंट, तो देखो 2 पॉइंट मैच हो रहा है एंड सेंटर से जा रहा है, दैट मीन्स ए सी आपका हो जाएगा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे डायमीटर में क्या लिखोगे आप, लाइन सेगमेंट ए सी। देन पूछा है अ कोड, कोड देखो क्या है, ए सी को आप कोड भी बोल सकते हो, ठीक है। बट देखो यहाँ पे दूसरा कोड क्या है, ई डी भी है। देखो ई डी, इसको आप सेंटर से नहीं ले जाओगे तो भी उसको हम कोड बोलेंगे, 2 पॉइंट से मैच होना चाहिए सर्कल से। तो ई डी आपका यहाँ पे आएगा कोड। तो हम ई डी को क्या लिखेंगे इस तरह से, कोड आपका आएगा यहाँ पे लाइन सेगमेंट ई डी। नेक्स्ट पूछा है 2 पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, कोई भी 2 पॉइंट आपको बताने हैं इंटीरियर के। तो देखो कौन कौन से सर्कल में आपको दिख रहे हैं, पॉइंट ओ एंड पी इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर भी पूछा है उसके नीचे, तो एक्सटीरियर भी देख लेते हैं। तो देखो इसके बाहर, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ए रहा क्यू, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ओ पी आपका इंटीरियर, क्यू आपका आएगा एक्सटीरियर। ये देखो ओ पी आपका आएगा इंटीरियर, हम लिखते हैं ओ पी, ये पॉइंट आपका। देन सॉरी एक्सटीरियर है ये, तो एक्सटीरियर में हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट क्यू एंड यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट ओ पी, ठीक है। इंटीरियर में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपका देखो 2 और पूछा गया है, सेगमेंट बताने हैं एंड सेक्टर बताने हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे सेक्टर कौन सा है, सेगमेंट। सेक्टर याद करो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेक्टर क्या होता है, जो ट्रायंगल जैसा दिखे से यहाँ पे पार्ट। ये देखो एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क होना चाहिए एंड 2 रेडियाई से, तो ये आपका आ गया ओ एक्स बी, ये आपका आ गया सेक्टर। अभी हम लिख देंगे नीचे जाके। देन इसी में आपको सेगमेंट बताना था। सेगमेंट देखो यहाँ पे एक आर्क से एंड दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एक आर्क, सेकंड आपके पास होना चाहिए कोई भी एक कोड। तो देखो ए आर्क हो गया, दूसरा यहाँ पे आपके पास हो गया ई डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में आपका रीजन, यहाँ पे कौन सा रीजन आया, जैसे आपने लिखा ओ ए बी, ए आपका हो गया। सेकंड आप इसमें लिखने चाहो तो क्या लिखोगे, ई डी वाला, ये देखो यहाँ से ए, तो मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरा पॉइंट भी लिख सकता हूँ, उस तरह से भी राइट कर सकता हूँ। तो देखो ई डी रीजन ए डी, ए डी आपका आ जाएगा यहाँ पे सेगमेंट एंड रीजन ए ओ बी आपका आ जाएगा सेक्टर। तो लिख दो यहाँ पे, सेक्टर में आएगा रीजन ए ओ बी, ए आपका आ गया सेक्टर। सेगमेंट में आप क्या राइट कर सकते हो, यहाँ पे रीजन आपका कौन सा पॉइंट था आपने सर्कल में देखा था, ई डी पॉइंट, ए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप फिर से देख सकते हो इस तरह से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और बी दिए गए हैं, वो आपको बताना है। इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड। सपोज एक सर्कल है आपका, तो यहाँ पे जितने भी आप डायमीटर बनाओगे, यहाँ पे देखो डायमीटर सर्कल से जाना चाहिए, तो क्या एक कोड होते हैं। तो देखो याद करो मैंने बताया था डायमीटर को आप कोड बोल सकते हो।
बिकॉज कोड के लिए 2 पॉइंट ही यहाँ पे जरूरी होता है, नेसेसरी होता है सर्कल का। तो 2 पॉइंट मिल गया, दैट मीन्स कोड सेंटर से जाए या कहीं से भी जाए, तो आप यहाँ बोल सकते हो यस। सेकंड इसमें दिया गया है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। सपोज मान लो सर्कल के सभी कोड डायमीटर होते हैं क्या? सपोज मैंने यहाँ पे कोड बनाया तो क्या आप इसको डायमीटर बोल सकते हो? नहीं, डायमीटर में कंडीशन होती है कि सेंटर से जाना चाहिए। तो ये वाला कोड मान लो सभी कोड को आप डायमीटर नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आप लिखोगे नो, एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क करने। आपको कोई भी एक सर्कल यहाँ पे बना देना है, तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ इस तरह से। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्कल बन गया आपका सर्कल। अब आपको इस पे मार्क करने हैं, क्या क्या मार्क करना है? फर्स्ट इट्स सेंटर, तो देखो ये आपका जहाँ से आपने फिक्स पॉइंट है ये आपका सेंटर हुआ, तो सेंटर आप मार्क कर दो। क्या आ गया? ओ। तो देखो फर्स्ट में आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो, सेंटर आपका क्या आएगा यहाँ पे? ओ। बी आपसे पूछा गया है रेडियस, तो रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? सेंटर से, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, इसको आप किसी भी एक पॉइंट से मैच कर दो यहाँ पे सर्कल के, तो आप इसको नेम दे दो। ये आपका हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, तो क्या लिखोगे? रेडियस आपका आया OA। ओके, बी का आंसर। सी देख लो आप, सी आपको यहाँ पे क्या डायमीटर मार्क करना था, तो डायमीटर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरह से। देखो डायमीटर के लिए आपको यहाँ पे जाना चाहिए, किसमें से? इस मिड पॉइंट, मतलब इस सेंटर से जाना चाहिए, और 2 पॉइंट सर्कल के मैच होना चाहिए, तो हो गया यहाँ पे। तो मैं इसको नेमिंग अगर दे दूँ BC, तो आपका BC यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बी क्वेश्चन भी हो गया। सी देखते हैं, सी में पूछा गया यहाँ पे, ओके सी था तो सी हो गया यहाँ पे। डी में देखते हैं, डी देखो अ सेक्टर, सेक्टर आपको यहाँ पे बनाना है, ड्रॉ करना है। तो सेक्टर कैसा होता है? एक आर्क लेना है आपको यहाँ पे, दैट मीन्स 2 लाइन सेगमेंट को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है, 2 रेडियस। सपोज आपका यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस तरह से आपने एक किया, सेकंड आप इधर से ऐसे ज्वाइन कर दो, दैट मीन्स 2 रेडियाई एंड 1 आर्क आ गया आपका। ये वाला मैं इसको इस तरह से शेड कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ D एंड E, तो DOE आपका आ गया यहाँ पे सेक्टर। क्वेश्चन नंबर डी देखो यहाँ पे, तो इसमें बोलेंगे DOE, तो रीजन DOE ये हमारा हो गया सेक्टर। सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको, सेगमेंट के लिए देखो इसको आप अच्छे से यूँ डार्क कर देना, बराबर फिल कर देना। ये मेरा पॉइंट O है। सेगमेंट के लिए हम यहाँ पे देखो आर्क होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए? एक तुम्हारे पास कोड होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ इस तरह से, देखो इसके साइड में ही बना देता हूँ कहीं भी। ओके, यहाँ बना देता हूँ, चलो यहाँ पे कहीं पे भी आप बना सकते हो। देखो D तक हो गया, E भी हो गया, F ले लेता हूँ, इस पॉइंट को G ले लेता हूँ। ये देखो ये जो मेरा रीजन आया इसको मैं बोलूँगा सेगमेंट, तो आप लिख सकते हो सेगमेंट को यहाँ पे। E में आपका आएगा रीजन आपका GF, ये आपका आया GF। ओके, रीजन GF, यही हमारा है सेक्टर। देन बोला है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, तो पॉइंट इन इट्स इंटीरियर कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो इस तरह से। तो मैंने P पॉइंट ले लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? F का पॉइंट P डेनोट करना था, आपने डेनोट कर दिया। तो फिर हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं इस तरह से। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट आपको इसके एक्सटीरियर, दैट मीन्स इस सर्कल के बाहर ले लेना है। मैंने यहाँ पे Q ले लिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो G क्या आएगा आपका? कौन सा पॉइंट? पॉइंट यहाँ पे Q है आपका एक्सटीरियर। देन आपको एक आर्क ड्रॉ करना है H में, तो आर्क यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो किस तरह से? ऐसे, ये आपका आर्क कोई भी पॉइंट ले लो। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर, एक इधर लिख देता हूँ A। चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ MN एंड इसको मैं X बोल देता हूँ, तो आएगा आपका MXN, आपका आर्क आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हो आर्क MXN, ये आपका आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्रू फॉल्स है सिंपली।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है से ट्रू और फॉल्स। तो देखो, टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल बी नेसेसरी इंटरसेक्ट। आपको बोला है आप कोई भी दो डायमीटर बनाओगे सर्कल में, देन नेसेसरी दैट मीन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये आपका सर्कल हो गया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाओगे आप, यहाँ पे डायमीटर देखो, आप सपोज यहाँ से यहाँ तक बनाए, दूसरा आप यहाँ से बनाए, देखो सेंटर से जाएंगे, ये आपका ए बी, ये आपका सी डी। तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, दे ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे, बिकॉज सबको यहाँ सेंटर में से जाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। ओके, इसमें बी वाला देखते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो ये सेंटर आता है सर्कल का, ये हमेशा कहाँ आएगा, इसके इंटीरियर में ही आएगा। कभी आपने देखा इस सर्कल का इधर बाहर सेंटर आता हो, नो नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे भी ये भी आपका क्या है, ट्रू है, यस आता है ऑलवेज। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 4.6। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।